Good afternoon, class. Welcome to Shore Eva Digital Platform. Join all students. हाँ जी बेटा, चैप्टर कर रहे थे हम बोट एंड स्ट्रीम. ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन है आपके बोट एंड स्ट्रीम के. उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एज रिलेशन. एज रिलेशन प्योरली आपके किसके ऊपर बेस्ड है? रेशियो के ऊपर बेस्ड चैप्टर है. रेशियो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, हमारे लिए नया कुछ नहीं है रेशियो के अंदर. तो हमने रेशियो कर लिया था, एज रिलेशन के क्वेश्चन भी सारे के सारे कर लेंगे बेटा. ओके चलो फिर आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ क्लास में फटाफट से. बोट एंड स्ट्रीम एक आधा क्वेश्चन आ जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है. प्राची वेरी गुड आफ्टरनून. बड़े प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बहुत अच्छे. अब देखो एक टाइप और लिया है मैंने. पहले इसका बेसिक भी देखेंगे, फिर एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से और आसानी से हो जाएगा. बोर्ड एंड स्ट्रीम में ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, मतलब ज्यादा टाइप के, क्योंकि चार तो फॉर्मूले कितना ही बना लोगे तुम लोग, वो वाली बात है. लक्ष्य जय विमलेंदु महाराज. अय हाय उत्तराखंड वालों, हिमाचल उत्तराखंड. पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो. वैसे करा दिए सारे, अभी दो टाइप बाकी रहे हैं. लास्ट टाइप है बेटा, फटाफट सॉल्व करो. हाँ बेटा, शिला हुआ लगा श्री 1008, फिर संजय महाराज. दैट साउंड बेटर. श्री 1008. हिमाचल आए. हिमाचल को बोलते हैं, हिमाचल को ही तो बोलते हैं स्टेट ऑफ गॉड्स, है ना. भगवान की नगरी में आपका स्वागत है. अब मैं उत्तराखंड हिमाचल दोनों एक साथ गया था, मेरे को पता नहीं कहाँ पे है. धर्मशाला के पास देखा था ये बोर्ड मैंने. हाँ तो फिर धर्मशाला तो हिमाचल में ही है. क्वेश्चन करो फटाफट से. A swimmer takes twice as much time to cover the same distance against the current as it takes along the current. If the rate of current is 2 km per hour, then find the swimmer speed in still water. Swimmer speed मतलब बेटा स्पीड ऑफ बोट. That's it, और कुछ नहीं अलग. हाँ देवभूमि, हाँ एग्जैक्टली हिमाचल. सही है, ठाट है, मस्त जगह यार. देखो ना, पूछे ना कहाँ जाना है, मेरे को ले जाओ तुम हिमाचल उत्तराखंड से ठंडी जगह पे ले जाके बैठा दो, हम हमेशा वहीं बैठे रह जाएंगे. हिल स्टेशन, पहाड़ों वाली फील आए. मैं पूरे दिन बैठ के भी देखता रहता हूँ, इंस्टा भी खोलता तो है ना, टूरिज्म का आता है हिमाचल उत्तराखंड का. इतनी जगह मैंने सेव कर रखी है कि यहाँ जाना है, बस जा ही नहीं रहा. चलो आंसर बता इसका. A swimmer takes twice as much time to covering the same distance as against the current as it takes along the current. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने की बात कर रहा है कि जब डाउनस्ट्रीम जाता है ना, उससे दुगना टाइम लेता है. किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है. डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के टाइम की बात हो रही है कि अगर मैं डाउनस्ट्रीम एक टाइम लेता हूं तो अपस्ट्रीम में उसे दुगना टाइम लेता हूं. ट्वाइस बोला है ना, दुगना. अच्छा नहीं हो रहा, मैं करवा रहा बेटा. देखो तो ये किसकी बात हो रही है? टाइम की. दुगना टाइम लेता है, सीधी सी बात है. लेता है कि नहीं लेता? बिल्कुल लेता है. कि भाई एक स्विमर क्या करता है? दुगना टाइम लेता है कवर करने में सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट एज इट टेक्स अलोंग द करंट. ओके,
अब डिस्टेंस सेम है, हमारे पास क्या है बेटा, डिस्टेंस सेम है, कि डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो अगर मैं मान लेता हूं भाई डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, तो डिस्टेंस को क्या मान ले, डी ले, चलो डी को एक्स मान लेते हैं, डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं हम, इतना डिस्टेंस चलता है। तो देखो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमें किसकी पता है, हमें स्पीड पता है स्ट्रीम की, नदी की स्पीड पता है, आदमी की नहीं पता। तो आदमी की स्पीड को क्या माने, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ पर्सन निकालना है। 6 किलोमीटर पर आवर होगा बेटा प्राची, स्पीड है ना, आई गेस 6, आई गेस, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास भी, लेकिन 6 किलोमीटर पर आवर है, आई गेस, ठीक है ना, डिस्टेंस नहीं किलोमीटर है, क्या स्पीड आएगी आपकी बोट की। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से इजीली हिट हो जाते हैं, पर ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं लिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों मैंने ऑप्शन नहीं लिए। हाँ 6 किलोमीटर पर आवर, हाँ बिल्कुल सही है। देखो टाइम का हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो हमारे सामने, आंखों के सामने, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो डिस्टेंस कितना है, x। अगर मैं कहता हूं डाउन स्ट्रीम जा रहा है, नदी के साथ जा रहा है, तो नदी के साथ जाते हो, देखो डाउन स्ट्रीम का निकाल रहा हूं, ठीक है, ये टाइम निकालना, डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना बेटा, डाउन स्ट्रीम टाइम, कि हम नदी के अगर साथ बहते हैं तो टाइम क्या आता है, डाउन स्ट्रीम टाइम। डिस्टेंस में x ट्रेवल कर रहा हूं भाई, नदी के साथ जाते हैं तो बोट के साथ क्या करते हैं, स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर देते हैं। भाई बोट की स्ट्रीम मेरे को नहीं पता, बोट की स्ट्रीम को मैंने मान लिया a, प्लस क्या कर दूंगा मैं 2। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालू, अपस्ट्रीम का टाइम निकालो, ऊपर आते हुए मेरे को कितना टाइम लगता है, तो अपस्ट्रीम टाइम, तो डिस्टेंस फिर से कितना ट्रेवल कर रहा हूं मैं, x ही कर रहा हूं। अब अगेंस्ट द स्ट्रीम आते हैं तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देते हैं, सही है कि नहीं है, a-2 करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अब देखो बफर हुई थी क्या क्लास, नहीं चलो छोड़ो, ये मेरे पास 2 टाइम है, ये कब है, जब मैं नदी के साथ बहता हूं, और ये जब मैं नदी के अगेंस्ट में बहता हूं। इन दोनों का टाइम का हमें रेशियो पता है बेटा, दोनों के टाइम का हमें क्या पता है, रेशियो पता है, तो इन दोनों को रेशियो में बदल दो, डाउन स्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम, कैसे भी कर लो। तो अगर मैं इसको डाउन स्ट्रीम लिखता हूं, ये आएगा आपके पास x अपॉन a+2, नीचे आ जाएगा भाई आपके पास अपस्ट्रीम x अपॉन a-2। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या है मेरे पास 1, अपस्ट्रीम का रेशियो क्या है मेरे पास 2, दुगना टाइम लेता हूं, बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। अब देखो यहां पे x x तो कट गया, a-2 ऊपर आ जाएगा, a+2 नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो विच इंप्लाइज a-2 अपॉन a+2 बराबर 1/2, इसको सॉल्व कर लो। यहां आएगा 2a-4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा बेटा, 2a-4 इक्वल्स टू a+2। भाई a उठा के इधर ले आओ बेटा, a उठा के इधर ले आओ, तो 2a माइनस a इज इक्वल टू a, -4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6। तो हमारे पास a क्या आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, और a को हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीमर। तो आंसर क्या है हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। लक्ष्य क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। हमें टाइम दे रखा है, लेकिन टाइम भी किसमें दे रखा है, ट्वाइस है, टाइम का रेशियो है, और स्विमर टेक ट्वाइस है, दुगना टाइम लेता है, तो दुगना टाइम तो क्या हो, रेशियो होगा, तो उसको 1:2 लिख दिया। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले निकाला मैंने डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम, नदी के साथ जाने का टाइम ये है, नदी के अगेंस्ट में आने का टाइम ये है, इन दोनों के टाइम का रेशियो 1:2 है। पूरा सॉल्व किया, डी से डी, डिस्टेंस तो कट गया मेरा, यहां से a बराबर क्या आ गया 6, और a को हमने क्या माना है, a इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ पर्सन और बोट, कुछ भी मान सकते हो आप, और बोट, आदमी हो गया बोट हो गया, तो आदमी की खुद की स्पीड होगी या बोट की खुद की कुछ स्पीड होगी। चलो ये तो हो गया। अब इसकी ट्रिक देख लो, इसकी ट्रिक क्या होती है, उड़ा दो, ये पूरा उड़ा दो, मिटा दो पूरा, इस पूरे को मिटा रहा हूं मैं, इसको छोटा करके कहां सेव कर दूंगा, चलो इसको छोटा करके यहां सेव कर दिया, इन केस दिख तो जाना चाहिए। देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, याद रखना क्या है।
आपको एक स्पीड तो कोई दे रखी है ना, कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, वो क्या हो रहा है 1 टाइम। ये क्या आया था हमारे पास, टाइम क्या आया था 1:2 आया था ना, ये तो हमें पता है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है रेट ऑफ करंट, करंट की स्पीड बराबर में यहां लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट और पर्सन। अब अच्छे से तो मेरे को भी याद नहीं पर यही है स्पीड ऑफ बोट। अब देखो, इसको ब्रैकेट में लो, इसको ब्रैकेट में लो, टाइम हो रहा है बेटा 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहां पे क्या बोला है 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 + 1 कर देंगे यहां पे, इंटू 2 + 1, और एक तरफ क्या कर देंगे 2 - 1। अगर 3 टाइम्स होता तो 3 + 1 3 - 1, 4 टाइम्स होता तो 4 + 1 4 - 1। एक बार सॉल्व करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा। 3 + 2 हो जाए 2 + 1 हो जाएगा 3। स्पीड ऑफ करंट कितना दे रखा हमें यहां पे, स्पीड ऑफ करंट दे रखा है 2, स्पीड ऑफ बोट मेरे को निकालना है, एंड 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो स्पीड ऑफ बोट क्या आ जाएगा बेटा 3 × 2 = 6। ये याद रख लेना बस, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। यहां पे आप लिखोगे नदी की क्या स्पीड है, और 2 + 1 जितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है 3 + 1, 4 टाइम्स हो रहा है 4 + 1, इधर लिखोगे बोट या पर्सन की क्या स्पीड है, और इसमें टाइम्स में से माइनस कर देना। 2 टाइम्स है तो 2 - 1, 3 टाइम्स है तो 3 - 1, 4 टाइम्स है तो 4 - 1, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। ये छोटी सी ट्रिक है, याद रख लो, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा फिर। सॉरी, डन, समझ में आया। चलो फिर ये क्वेश्चन करो। डायरेक्ट ट्रिक से कर लेना, जो फॉर्मूला बताया उससे। फिर ये करो, डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से करना। फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, जितने टाइम्स हो रहा है ना तो x + 1, जितने टाइम्स हो रहा है उसमें +1 कर देंगे, और यहाँ पे रेट ऑफ करंट या रेट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड, यहाँ पे बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट और x - 1। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। 20 सही है। 3 टाइम्स हो रहा है, थ्राइस लिखा है 3 टाइम्स, तो 3 + 1 4। स्पीड ऑफ करंट तो रेट मेरे को निकालनी है, रेट निकालनी है मेरे को, ये रेट ऑफ स्ट्रीम, ये तो हमको फाइंड करनी है। आ जाओ, स्पीड ऑफ बोट उन कितनी दे रखी है 10, एंड 3 - 1 2। पांच आ रही है मेरे तो, 20 कैसे कर दी, इधर 20 इधर लिख दिया होगा 10, हाँ पक्का इधर लिखा होगा पर ना ढंग से लक्ष्य, क्या गड़बड़। ये 4 को नीचे ले जा भाई यहां से सीधा, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा या 5। और हाँ, नदी की स्पीड बोट की स्पीड से हमेशा कम आएगी। हाँ, स्पीड ऑफ एग्जैक्टली स्पीड ऑफ बोट दे रखी है। इफ ही रो एट द रेट ऑफ, रो मतलब वो नाव कैसे चला रहा है हाथ से, कितने की स्पीड से 10 की, तो ये नदी बोट की स्पीड है बेटा। रोइंग अपने गेम भी तो होता है कि भाई नाव चला रहा है, चप्पू से नाव को चला रहा है, तो नाव की स्पीड दे रखी है, और नाव की स्पीड हमेशा ज्यादा आएगी नदी की स्पीड से। तो तुमने 20 निकाला तो 20 से नदी की स्पीड ज्यादा कर दी, मतलब नाव कभी अपस्ट्रीम में जाएगी नहीं, नीचे ही नीचे जाएगी, ऊपर ला ही नहीं सकते, ऊपर भी लानी है नाव। ऐसे क्वेश्चन कराता नहीं मैं करा दिए मैंने सॉरी। नेक्स्ट ये ऑप्शन है शायद, हाँ करो सॉल्व।
अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 6 आवर्स. While it covered 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 6.5 आवर द स्पीड ऑफ करंट इज. वाह 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 वाह. दोनों का मिला के टाइम दे रखा है. 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मिला के 6 घंटे हैं, और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मिला के 6.5 घंटे हैं. करो. कल तो बड़े इजी किए थे शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन. तो बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं छोड़ना. ये ऑप्शन से एड करें तो नहीं. बहुत घटिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही. एक भी स्पीड नहीं दे रखी. ओके गौतम, वेरी गुड आफ्टरनून. लेट आए तुम. 2 क्वेश्चन इतने अच्छे कर लिए, तीसरा भी उससे भी अच्छा लग रहा है. 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6 घंटे में. ना बोर्ड की स्पीड पता, ना स्ट्रीम की स्पीड पता. और भाई क्वाड्रेटिक ना चली जाए. जोश जोश में ले तो लिया. पर करने तो पड़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे हमें. छोड़ेंगे कुछ नहीं हम. तो अगर मैं बोर्ड की स्पीड को x मान लेता हूं, बोर्ड की स्पीड को x मान लेते हैं. चलो स्ट्रीम की स्पीड, नदी की स्पीड को y मान लेते हैं. आ जाओ. अच्छा 1.5 आ गया, क्या बात है. तो बोला है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. 24 किलोमीटर हम अपस्ट्रीम गए तो x माइनस वाई, प्लस 36 किलोमीटर हम डाउनस्ट्रीम गए तो x प्लस वाई. तो टोटल टाइम हमें लगा 6 घंटे. वाह वाह. दूसरी इक्वेशन कह रही है कि भाई हम 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, ऊपर को गए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड सॉरी, x माइनस वाई, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस वाई. तो 6.5 घंटे लगे. 6 to 12, 13/2 आवर्स. लक्ष्य पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व की क्या बेटा? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा आपस में. x और y बचेंगे जहां तक मेरे को पता है. काश हमें एक स्पीड दे रखी होती तो हम हिट एंड ट्रायल मार देते. तो यहां पे हमने क्या यूज किया है, याद रखना, यहां पे यूज किया हमने टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. भाई ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम दोनों मिला के 6 घंटे. ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम दोनों मिला के 6.5 घंटे, 6.5 आवर्स. चलो सॉल्व कर लेते हैं अब, और क्या ही करें, बैठे रहने से कुछ होगा नहीं अपने से. तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं. आ जाओ. इक्वेट तो करनी पड़ेगी. 24 x प्लस वाई प्लस 36 x माइनस वाई का, इसकी ट्रिक तो होती है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रही. यहाँ पे लिख देते हैं 6 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. चलो ठीक है, इसको ओपन कर दे, इक्वेशन को ओपन कर देते हैं पूरी. 24x प्लस 24y प्लस 36x माइनस 36y. 24 और ये 36, 30, 40, 50, 60x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हाँ नहीं आता,
आता ही नहीं, देखोगे कहाँ से? तो मैं कराता हूँ क्लास में बैठे बैठे। ठीक है, एक लेवल एडवांस के क्वेश्चन कराने में मजा कुछ और आता है। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गौतम देन जीडी में बिल्कुल नहीं आता बेटा गौतम, लोड नहीं लेना अगर ना हो तो, और आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मेरे को क्यों लग रहा मैं इसमें कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूं, वरना इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए यार। अरे है स्क्रिप्ट, मेरे को याद ही नहीं आ रही बस, ठीक और कुछ नहीं। 36 और ये हो जाएगा फिर से 60x प्लस आ जाएगा यहाँ पे 12y बराबर 13x² माइनस y²। प्राची बेटा डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड पता होनी चाहिए ना, तो हम बोर्ड की निकाल सकते हैं। हमें डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं पता ना, तो डी माइनस यू करते हैं जो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, तो बोर्ड की स्पीड आ जाती है। पर हमारे पास ना तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है ना हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड है। मैगी बना दी मैगी बनेगी, बेसिक से कर रहे हैं तो मैगी बनेगी, इसमें क्या है। क्वेश्चन तो करके रहेंगे, ऐसे कैसे ना कराओ। तुम्हारे नहीं, प्राची के आ सकता है ना, एफकेट में तो आ सकता है, तुम्हारे तो नहीं आता। प्राची तो एफकेट की तैयारी कर रही है, प्राची के तो आ सकता है। ये क्या क्वेश्चन है यार, यही तो क्वेश्चन है। इक्वेशन तो बन गई है। 1 टाइम x ले लेंगे एंड सेकेंड टाइम 6 माइनस एक्स। बेटा 6 आसो टाइम है ना, एक टाइम का आप कह रहे हो x ले लो, तो दूसरे टाइम को 6 माइनस एक्स, और टोटल इक्वेशन आ गई ना, और आसान हो गया ये तो। रुको रुको रुको, अगर एक टाइम x ले ले दूसरा टाइम होगा 6 माइनस एक्स, चलो अच्छी बात है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, और दोनों तरफ स्पीड भी तो कहां पता प्राची, स्पीड कहां पता, स्पीड कहां पता प्राची। सेम ऐसे ही 13/2 टाइम लेके दो इक्वेशन बना लेंगे, दोनों से स्पीड की स्ट्रीम इक्वल कर देंगे। वेट अ सेक, अभी कर लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, चलो ठीक है। तो प्राची का मेथड है कि स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। प्राची कह रहे डिस्टेंस, एक बार को टाइम है मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये टाइम हमने क्या माना, अपस्ट्रीम का टाइम मान लेते, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा अपने पास, ये अपस्ट्रीम का मान लेते हैं, या इसको डाउन स्ट्रीम मान लो, अपस्ट्रीम का आ जाएगा x माइनस 6 माइनस एक्स, और टोटल टाइम हमारे पास 6 है। तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टाइम है मेरे पास 6 माइनस एक्स। चलो ठीक है, ये आएगी मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड। चलो किसकी स्पीड आई है मेरे पास, स्पीड अपस्ट्रीम, यू कर देता हूँ। अब स्पीड डाउनस्ट्रीम देखो, 36 किलोमीटर चल रहा हूँ एक्स टाइम में, और बोट की स्पीड हो जाएगी आपके पास डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम प्लस बाई 2, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2, और दोनों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सेम ही बन गई लक्ष्य वाला जैन, सेम ही तो बन गई।
डिस्टेंस अपॉन टाइम तो कर दिया, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 13/2, एक टाइम होगा x, दूसरा होगा 13/2 माइनस एक्स। नहीं 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 नहीं, सॉरी। प्राची स्ट्रीम की इक्वेट कैसे करेंगे बेटा? वही इक्वेशन, वही जाके फंस गए हम तो फिर से। डाउन स्ट्रीम स्पीड है हमारे पास, फिर से वो की वो इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक में तो जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक में तो नहीं जाना था, क्वाड्रेटिक में तो नहीं जाना। जूझ जाना चाहिए, बात तो सही है। तो लक्ष्य तुम्हारा 1.5 कैसा आया? इक्वेशन तो बड़ी प्यारी बनी है अपने पास। सॉरी। अरे हिट एंड ट्रायल के लिए स्ट्रीम की स्पीड कहां है? अरे ये देखो, हिट एंड ट्रायल, ऐसे कैसे हिट एंड ट्रायल? इसको एक और तरीके से इजी कर देते हैं ना। चलो इतने लंबे में मजा, यहां तक तो कर ही लिया, तो फिर अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करो। x² माइनस y² बराबर, इसको नीचे 13 कर देता। 2 सेकंड रुकना, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। 60x माइनस 12y, बाकी एक और इजी तरीके से शायद हो जाए तो कर लेते हैं। और उसको कर दूंगा मैं 60x प्लस 12y/13। यहां से x और y कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, वेरिएबल वही का वो रह गया। 2 सेकंड रुकना, नेक्स्ट पेज पे यहां करता हूं अच्छे से, पूरी इक्वेशन ही चेंज कर देते हैं। रुक जाओ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ही x मान लो, खत्म करो। और अपस्ट्रीम की स्पीड y मान लो, अपस्ट्रीम की स्पीड y मान लो। इतना नहीं फंसना, काय लोड ले रहे, इसमें क्या है? चलो 24 किलोमीटर मैं गया हूं, पहले क्वेश्चन कहां गया भाई? 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या मानी है भाई? 24/y प्लस, और डाउन स्ट्रीम गया हूं 36/x इक्वल्स टू कितने टाइम में गया हूं? 6 घंटे में। चलो ठीक है। दूसरी बार क्या कह रहा है भाई साहब? दूसरा कह रहा है 36 गया हूं अपस्ट्रीम y और 24/x। नहीं ये, हाँ ये तो अपस्ट्रीम है, यहाँ तो y का y आएगा, ऊपर चेंज होगा। और यहाँ गया 13/2 आवर्स में। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24x प्लस 36y इज इक्वल्स टू 6xy। और यहाँ पे आएगा मेरे पास 36x प्लस 24y इक्वल्स टू 13xy/2, यानी 6.5। अब अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, छोड़ने में मजा नहीं आया, करना था, मतलब करना है। हिट एंड ट्रायल भी तो नहीं हो रहा। हमारी इक्वेशन इक्वेट क्यों नहीं हो रही, मेरे को ये बता। चलो क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, क्वेश्चन तो अगला कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, तब तक मेरे को सोचने दो मेरी इक्वेशन इक्वेट क्यों नहीं हो रही। ये कर लो लक्ष्य। अरे एक तो क्वेश्चन ढंग का आया, उसमें तुम ये कह रहे, ये तो हो जाएगा, फर्जी क्वेश्चन है। 24/x प्लस 34/y, xy भी तो आ रहा है साथ में, 6 घंटे। और पूरी इक्वेशन इक्वेट करे तो
नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। एक नई चीज़ दिमाग से मिस हो जाती है, वो मिस हो रही है और कुछ नहीं। मैं वही क्वेश्चन ही देख रहा हूँ कब से लैपटॉप पे। स्ट्रीम 24 है, 36 है। ये क्वेश्चन करो तब तो मैं तो अपना क्वेश्चन करूँ, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन दे दिया तुम्हें। कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ से एक्स वाई 13 दोनों तरफ सेम आ जाए। 13/2 है ना, इसको किससे इंटू करोगे 13/2 आ जाए। 6.5 है, 6.5 है। इसमें 6 कॉमन ले लो, पूरा 6 ही उड़ा दो तो 6 उड़ा दिया। हम एक्स वाई है और इस पूरी इक्वेशन को 13/2 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर तो आएगा, वो पता नहीं कैसा आएगा 13/2 से। तो 13/2 से ये जाएगा अपने 2 टाइम 13 × 2 26x प्लस 2 से जाएगा 33 39 y इक्वल्स टू एक्स वाई। अब दोनों इक्वेशन आपके बराबर हो गई। यहाँ आ जाएगा 13x/2। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 13/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 13/2 xy। अब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई है। यहाँ से ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई तो अरे वो करो तुम लोग तब तक। दोनों इक्वेशन इक्वेट हो गई है तो आपस में चलो। तो 26x प्लस 39y इज इक्वल्स टू 36x प्लस 24y। पटको 10x इक्वल्स टू 9 में से 4 के 5 15y। तो यहाँ से x/y इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास 3/2। x है डाउनस्ट्रीम स्पीड 3 आई है 3/2। पूछा क्या था? स्पीड ऑफ करंट। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करें तो स्पीड ऑफ करंट तो ऐसे आ जाना चाहिए x/2 x/3 - 2 1/2 0.5। पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर दी फिर से। 26 3 में से बन गया ये 24 15 3/2। तो इसका बताओ भाई। द स्पीड ऑफ करंट इज 5 km/h। स्पीड ऑफ करंट क्या दे रखी है 5 km/h। अ मोटर बोट गोज 10 km अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स। चलो ठीक है। द स्पीड इन km/h ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर। चलो फटाफट से निकालो, फटाफट से। ये तो बड़ा सिंपल है। करंट की स्पीड दे रखी है, बोला मोटर बोट 10 km अपस्ट्रीम जाती है और वापस आ जाती है। तो 10 km अपस्ट्रीम 10 km डाउनस्ट्रीम 2 किलो हो गया ना, 20 km हो गया। खत्म करो, ये तो आएगा आंसर आपका। इसका कोई लोड ही नहीं है मेरे को। देखो बेटा, अपस्ट्रीम बोला है 10 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, यानी डिस्टेंस दोनों तरफ क्या हो रहा है, यहां से यहां गई, ए से बी गई 10 किलोमीटर और बी से ए आई वापस 10 किलोमीटर। और हमें स्पीड ऑफ करंट दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है और टोटल टाइम दे रखा है 50 मिनट। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम अपस्ट्रीम गए 10 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम गए तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दो। वापस आए हम नदी के साथ, डाउनस्ट्रीम नदी के साथ आए, तब हमने क्या किया, बोट के साथ स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर दी। ये टाइम और ये टाइम दोनों मिलके कितने टाइम लगे, मेरे को 50 मिनट लगे। मिनट को आर में बदल दो बेटा, 5/60 कर दो। तो यहां पे इक्वेशन आएगी हमारे पास 10/x - 5 इज प्लस 10/x + 5 इक्वल्स टू 5/6। अब आप वैल्यू पुट करके देख लो बेटा।
हमें x की वैल्यू निकालनी है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कोई भी पुट करके देखो कहां पे 5/6 आ रहा है, यहीं से सॉल्व कर लो, ये यहीं से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में जाने की जरूरत नहीं, ये हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा तुम्हारा। इसको हिट एंड ट्रायल से कर दो फटाफट से। क्वाड्रेटिक में मत जाना। चलो पहला है 20। आ जाओ बेटा, 20 लेते हैं तो देखो क्या आता है। 10/15 प्लस 10/25, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50, 100, 150 एलसीएम आएगा। वाह, 150 एलसीएम आएगा। 15 की टेबल 10 बार तो यहाँ आएगा 100। 25 की टेबल में 150 आता है 6 बार, यहाँ आएगा 60, यहाँ आएगा 160/150। 5/6 नहीं आ रहा, 5/6 नहीं आ रहा, पहला तो हटाई दो। 26 से होगा नहीं, 25 से ट्राई करो। चलो 10/25 - 5 20 प्लस 10/25 + 5 25, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। और 20 की टेबल में आता है 5 बार में, तो यहां आ जाएगा अपने पास 50। 25 टेबल में आता है 4 बार में, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 4 बार में ना। 20 की टेबल में आता है 5 बार में, 100 इधर आएगा 4 बार में 40, तो ये आएगा हमारे पास 90/100। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 9/10। कहाँ गड़बड़ कर दी इस बार? 50 मिनट है, स्पीड हमें निकालनी km/h में, सारी चीजें हमें km/h में ही तो दे रखी है। हाँ। 25 है, 25 से आया क्या? 25 - 20 5 20, 25 + 20 30 करना है ना। अरे सॉरी 25 + 20 30 हो गया बेटा। एलसीएम आएगा 60। और 20 की टेबल में आता है आपके 3 बार में, यहाँ आ जाएगा 30 + 20 50/60, यानी 5/6। ये तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी से। अरे सी से अरे लक्ष्य सही लिखा था बेटा, मैंने 25 लिख दिया था, 25 + 5 30 करना था, आंसर सी आ गया। ये तो ऑप्शन सेट हो गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेट हो गया। 30 और 20 का एलसीएम 60 हो गया। 20 की टेबल में 60 आता है 3 बार में, 30 की 60 आता है 20 बार में, तो आंसर कितना आ रहा है? 50/60 यानी 5/6 25, बिल्कुल सही है। हाँ, तुम मेरे चक्कर में गड़बड़ कर रहे। मेरे को तो यहां बताओ इसमें क्या गड़बड़ हुई है, मेरे दिमाग में यह अटक रहा है। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा। चलो पहले मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, देख लेना कल भी। तो बेटा आज की क्लास को फिनिश करते हैं, वापस हम कल मिलेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद। किसी का हो जाए तो मेरे को मैसेज कर देना, बेशक किसी का भी हो जाए। लक्ष्य के पास नंबर नहीं आएगा, लक्ष्य गौतम का नंबर दे देना। ओके चलो फिर, थैंक यू, जय हिंद।